हेलो फ्रेंड, सीटेट 2020। तो स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसटी यानी कि जैसा कि आप जानते हो कि सीटेट में एसएसटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 150 नंबर में से 60 नंबर की सिर्फ एसएसटी ही आती है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, जिसकी हम 2 वीडियो पहले कर चुके हैं। हमारे चैनल पर सीटेट की एसएसटी की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है। जो पूरी एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो सारे हम निचोड़ निकाल करके इन वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा आपका सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। तो इसकी 2 वीडियो पहले हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी तीसरी वीडियो। तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 21 के जो अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जो दिया गया है वो है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य उपलब्ध कराई गई थी, उसके बारे में इसमें 21वें अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है किसी भी जुर्म में, तो उसके लिए 3 स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। पहली जो होती है वो होती है गिरफ्तारी का कारण बताना, यानी कि तुम जिस इंसान को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको गिरफ्तारी का जो कारण है, यानी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये सब उसको पहले बताना पड़ेगा। सेकंड है आपका 24 घंटे के अंतर्गत सशरीर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, यानी कि 24 घंटे के अंतर्गत उसको दंड अधिकारी के सामने पेश करना होगा। तीसरा है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। मुजरिम जो है जिसको तुमने गिरफ्तार किया है उसको अपनी पसंद के वकील से, यानी कि जिस वकील को वो करना चाहता है, जो उससे अच्छा वकील है, उसका वकील है, उससे उसको सलाह लेने का पूरा अधिकार होगा। वो अपने वकील से पूरी सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है आपका भाग 3 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाग 3 के अंतर्गत क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक, 23 और 24 में क्या है आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए 2 वर्ष की सजा या 50,000 जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है वो, उसके अंतर्गत आप 6 से 14 साल के बच्चों को ना तो कारखानों में काम करा सकते हो, ना ही कोई भी जोखिम भरा कार्य करा सकते हो। और दूसरी बात, अगर ऐसा कोई कराता है तो उसके लिए 2 साल की सजा है और 50,000 उससे जुर्माने के भी देने पड़ेंगे। भाग 4 में है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाग 4 में है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से और 28 तक। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है ये? 25 से और 28 तक। जैसे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है आपका कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है एवं उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। यानी मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार, उसके अनुसार किसी भी धर्म को वो मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होगी। और सिखों को कृपाण जो रखते हैं, सिखों को जो कृपाण रखने का अधिकार जो मिला है वो भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही मिला है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिया गया है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी भी धार्मिक कार्य को करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत है आपका विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक संस्थान में लगे धन पर कर नहीं लिया जाएगा। यानी कि विशेष धर्म, यानी कि किसी धर्म में या किसी धर्म के काम में या फिर किसी धार्मिक संस्थान में, जैसे कि मंदिर, मस्जिद या फिर अनाथ आश्रम वगैरह में जो धन दिया जाएगा उस पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है आपका राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। भाग 5 के अंतर्गत क्या आता है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से और 30 तक है। अनुच्छेद 29 से और 30 तक है। तो आपके अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में दिया गया है आपका अल्पसंख्यकों के शिक्षा प्रशासन के विशेष अधिकार। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचार किसमें दिया गया है आपका? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा भी कहा है। तो संविधान को का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। संविधान, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो किसके अंतर्गत आता है आपका? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। एससी तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एचसी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट है आपका एससी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए निम्न रिटें जारी करता है। यानी कि जो एससी है, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए निम्न रिटें जारी करता है। वो ये रिटें जारी करता है, जैसे कि नंबर 1 है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण का इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? यानी इसका शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत करना होता है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। इस रिट के द्वारा आपको क्या करना होगा कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। और नंबर 2 है आपका गिरफ्तारी के बाद न्यायालय के समक्ष व्यक्ति को पेश भी करना होगा। अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है कोई, तो उसको पहली बात तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और दूसरी बात कि गिरफ्तारी के बाद उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। नेक्स्ट है आपका परमादेश। परमादेश का अर्थ है, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या है? कि हम आदेश देते हैं। यदि कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का, परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। यदि कोई आपका पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे यह रिट जारी की जाती है। जैसे कि कोई भी पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, कोई अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है अच्छे से, तो उसके लिए ये रिट जारी की जाती है। उसे जो आदेश दिए जाते हैं, जैसे कि किसी की बदली कर देना, किसी को सस्पेंड कर देना, तो इसमें आता है आपका परमादेश में। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षण। नंबर 3 क्या है आपका? उत्प्रेक्षण। इसका अर्थ होता है सूचना देने से। इसका उत्प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? सूचना देने से। यह रिट एससी और एचसी को तथा एससी अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देता है कि वह लंबित मुकदमे आगे भेजें व अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। यानी कि उत्प्रेक्षण का मतलब होता है कि यह जो रिट होती है, रिट के द्वारा एचसी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट को, तथा एचसी हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देता है कि वह लंबित मुकदमे आगे भेजें और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध। नेक्स्ट कौन सा है आपका? प्रतिषेध। इसका अर्थ क्या होता है? रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है कि किसी भी चीज को रोकना, किसी चीज पर रोक लगाना। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देती है कि वह इन मुकदमों की सुनवाई ना करें जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जो प्रतिषेध जो रिट है वो किसके आदेश देती है? ये अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देती है कि जो उनकी सुनवाई ना करें, ऐसे मुकदमों की सुनवाई ना करें जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हों। नेक्स्ट 5 है आपका अधिकार प्रक्षालेख। इसका शाब्दिक अर्थ है वारंट के द्वारा यह उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने अवैध रूप से ऐसा पद लिया है जिसके लिए वह योग्य नहीं है। अधिकार प्रक्षालेख क्या होता है? जो वारंट जो होते हैं वो होते हैं अधिकार
परीक्षालेख ये उन व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जिन्होंने किसी भी अवैध रूप से यानी कि जिसने अवैध रूप से किसी भी पद को लिया हुआ है जो उसके योग्य नहीं है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आता है आपका, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आता है आपका, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों तथा खुफिया एजेंसियों के अधिकारों में बदलाव कर सके। जो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो आता है वो आता है कि संसद को जो है ये अधिकार, सारे अधिकार प्राप्त हैं कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों को अधिकारों में बदलाव कर सकें। नेक्स्ट है आपका, मूल अधिकारों की क्षति की पूर्ति संसद करती है। नेक्स्ट है आपातकालीन स्थिति में सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 22 व 21 में वर्णित अधिकार कभी भी खत्म नहीं होते। जो अनुच्छेद 22 और 21 में वर्णित किए गए हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं और बाकी के सारे मूल अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 21 का क्या है आपका, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है आपका, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया तो उसे उसकी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, यानी कि उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंतर्गत सशरीर दंड अधिकारी को समक्ष पेश करना होगा। और तीसरा है, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार उसको होगा। तो ये जो आपके अधिकार हैं अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत, ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के मौलिक अधिकार जो हैं केवल देश के नागरिकों को प्राप्त हैं और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी कि जो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 व 30 के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं वो केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।